ज्ञान जल है। वो ज्ञान जल शुद्ध ज्ञान जल है या कोई नदी का जल है? नदी में तो मिट्टी भी मिल जाती है, मिलती है या नहीं मिलती है? मिट्टी मिलती है, लेकिन वो ऐसा शुद्ध ज्ञान जल है जिसमें मिट्टी का नाम निशान भी नहीं है। वो कौन सा गायन है संसार में? मानसरोवर। ये मानसरोवर है, जो तालाब है, सरोवर है, वो सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया गया है, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ऐसी ऊंची पहाड़ की स्टेज पर है जहां पानी नीचे तक दिखाई पड़ता है, पारदर्शी दिखाई पड़ता है। वो मानसरोवर किसका यादगार है? सरोवर है, नदी नहीं है, छोटा मोटा पोखरा भी नहीं है। मानसरोवर के किनारे कौन रहते हैं? हंस वास करते हैं। वो हंस कौन है? जो रतन ही चुंगते हैं, पत्थरों को नहीं चुंगते। उनमें विवेक होता है। क्या? पानी को अलग कर देते और दूध को पी लेते हैं। हंस जो पक्षी है, उसके सामने आधा पानी आधा दूध रख दो तो क्या करेगा? दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो रुद्रमाला के मणके क्या करते हैं? दुनिया में बहुत ढेर सारा ज्ञान है, उनकी बुद्धि में शास्त्रों का भी ज्ञान भरा हुआ है, गुरुओं का भी ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ग्रहण क्या करते हैं? बाबा की ज्ञान वाणी को ग्रहण करते हैं। तो नीरक्षीर विवेकी हैं। ऐसे नीरक्षीर विवेकियों में कोई बड़ा तालाब भी है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है। जैसे 3 पुरियों में ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, नीचे वाली पुरी में विष्णु को भी दिखाते हैं, बीच वाली पुरी में, और शंकर को सबसे ऊंची पुरी में दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मनन चिंतन मंथन की बहुत ऊंची स्टेज है, जिसकी यादगार मानसरोवर झील दिखाई गई है। उसका नाम दिया है मानसरोवर। मान मर्तबा बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, जो सदैव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ही बहती है। क्या? नीची स्टेज में अंत में आती है, जब गंगा से मिलना होता है, सागर में मिलना होता है, बाकी ऊंची स्टेज में रहती है। विकारी नीची स्टेज में नहीं आती है। अभी संगम युग में नीची स्टेज में नहीं आवेगी तो 63 जन्मों में नीची स्टेज में, व्यभिचारी स्टेज में आवेगी? आवेगी? नहीं आवेगी। तो ऐसा वो मानसरोवर है। और बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका अर्थ क्या है बाबा? माने गंगा जब सागर से मिलती है तो गंगा सागर का मेला होता है। तो गंगाएं अंत में निकलती हैं या आदि में निकलती हैं या मध्य में निकलती हैं? हैं? अंत में गंगाएं निकलेंगी। गंगा नदी जो है, उसका संग सन्यासी ज्यादा करते हैं या गृहस्थी ज्यादा करते हैं? सन्यासी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं, जैसे मैं ढक बैठता है।
तो ज्यादा संग जीवन में गंगा का किसके साथ होता है? सन्यासियों के साथ होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी कौन है? बेसिक वाले ही सब कुछ हैं और एडवांस में कोई नहीं है। एडवांस में भी हैं जो आदि में बाप की गृहस्थी में थे,